सांगानेर का सरगना बना हुआ है, उनके गुरु बने मेरी बात वहां तक पहुंच रहे, कोई तो पहुंचा भाई मेरी बात कि तुम्हारे विरोध में कुंदू सागर ऐसा बोलता था। मेरे को कोई डर नहीं है, ध्यान में रखिए। ये 4 संतों ने मूर्तियां निकाली, 4 संतों ने मूर्तियां निकाली, तब तक चारों संतों का मूर्ति का रूप एक ही था। खुलासा करता हूं, पहले हम थोड़ा सा पूर्व की तरफ जाते, फिर उत्तर की तरफ मुड़ते हैं तो एक छोटा सा गेट आता है, उस गेट के अंदर से हम जाते हैं, एक छोटा सा रूम आता है तलघर जैसे, प्रत्येक मंदिर में तलघर रहता है, वैसा एक तलघर आता है। फिर पश्चिम की तरफ एक रास्ता जाता है, एक 3 फुट की रास्ता है, 3 फुट का संगीन रास्ता, काले पत्थर से जड़ा हुआ मजबूत। फिर 3 फुट अगर जाने के बाद फिर हम जो क्या है उत्तर की तरफ जाते हैं, तब क्या करता है, एक तलघर और मिलता है। वहां पर एक जैसे तुम्हारा किचन कट्टा होता है ना, ऐसा पत्थर का कट्टा बना हुआ है और 2 कटोरदान है। कटोरदान जानते जिसमें रोटी वगैरह रखते हैं ना आप लोग, एक पीतल का कटोरदान और पुराने यंत्र, एक 25 से पुराने यंत्र उसमें रखे हुए हैं, और वो पुराने यंत्र है। और जब कटोरदान को हम खोलते हैं तो पुरानी मूर्तियां जो अभिषेक करते 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 मूर्तियां घिस जाती है, पीतल की मूर्तियां, वो मूर्तियां उस कटोरदान के अंदर रखी हुई है। एक छोटा सा गड्ढा है, उस गड्ढे में एक आदिनाथ भगवान की मूर्ति है सफेद पाषाण की। इसको छोड़ करके वहां पर कोई रत्नों की मूर्तियां नहीं, कोई हीरो की मूर्तियां नहीं, कोई माणिक मोती की मूर्तियां नहीं, कुछ भी नहीं। हम 4 निकाले तब सब लोगों की मूर्तियों का वहां एक ही स्वरूप। अब उन्होंने क्या प्रबंध बनाया, अरे वहां तो इस प्रकार का देवता रहता है, इस प्रकार के बड़े बड़े सांप रहते हैं, और जब हमारे महाराज अंदर गए वो सांप हरा आ गया, उसको आगे नहीं जाने दिया, और इस प्रकार के जाप किए गए, और तब जाकर के वो अंदर गए, और अंदर जाकर के ऐसा ऐसा हुआ, और दुनिया भर का रामायण असत्य भाषा का प्रयोग करके, असत्य भाषा अपने प्रवचन में बोल करके लोगों को मूर्ख बना दिया। ये वहां के कुछ ट्रस्टी मूर्ख ट्रस्टी, लोभी ट्रस्टी आदि इस प्रकार के उनके लोभ में आकर के, और उन्होंने क्या किया, जयपुर के बजाय जयपुर के जोड़ियों से कुछ मूर्तियां बनवा करके ला करके और फिर उसके उस गुफा के अंदर रख दिया, और लोगों को दिखा दिया कि अरे मैंने जो क्या है 7 तले के अंदर से नीचे जा करके और ये रत्नों की मूर्तियां निकाल करके लाया हो। लोग वाह वाह करने लगे और पैसों की झड़ी होने लगी। इस प्रकार का वर्तमान में चला। लेकिन वो रत्नों की मूर्तियां पुरानी नहीं है, नवीन मूर्तियां हैं, नई प्रतिष्ठा करके नया मूर्ति उसमें रखी हुई है। ये सांगानेर का यही हाल है। वो सुधा सागर जी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये जिनेंद्र भगवान का मूर्ति का एक अवमानवाद है, अपमान है। मैं एक बात पूछूं, वर्तमान में सुधा सागर जी ज्यादा ज्ञानी है कि आचार्य शंकर ज्यादा ज्ञानी थे? उनको ज्ञान नहीं था? आचार्य देशभूषण महाराज को ज्ञान नहीं था? निमित्त ज्ञानी शिरोमणि आचार्य विमल सागर जी को ज्ञान नहीं था? हाँ, जो मेरे को तुम ये भी महाराज का उनका आपस में चल रहा है, इसलिए महाराज उल्टा सीधा बोल रहे होंगे उनके विरोध में, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था क्या? उनके ज्ञान में नहीं आया कि 5 तला हो रहे, 6 तला हो रहे, और नीचे जाकर के और मूर्तियां निकालो? तो विषय इतना ही है कि अभी भी वहां पर पैसा इकट्ठा करने के लिए वही 12 साल उन्होंने क्या कर दिया, दूसरा साधु उस मूर्तियों को नहीं निकाल सके, इसलिए संगीन उसके अंदर पैक करवा करके उसके ऊपर एक पट लगवा दिया, और अभी वापस वही रहे हैं, और वो फिर वो मूर्तियां निकालने का एक नाटक प्रारंभ है। चलो ठीक है, मैं जिनेंद्र भगवान का क्यों रत्नों की मूर्तियां चाहे बाद में रखी हो तो भी भगवान की मूर्ति है, हमारे लिए पूज्य, हमारे लिए वंदनीय, हमारे लिए नमस्करणीय है। लेकिन उन मूर्तियों को हम 1000 वर्ष 2000 वर्ष पहले की है, इस बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते। अगर इस बात को हम स्वीकार करेंगे तो हम ये मानेंगे कि आचार्य शांति सागर महाराज को भी ज्ञान नहीं था, देशभूषण जी को भी ज्ञान नहीं था, और विमल सागर जी को भी ज्ञान नहीं था। तो
सेवा का स्वरूप इसी प्रकार का है। बाद में वो सारी मूर्तियां रखी गई हैं और अब इन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वापस उसको निकाल रहे हैं। लेकिन प्राचीन मूर्तियां जितने मैंने बोला उतना ही है। और सत्य बात है ये, मैं अकेला उस गुफा के अंदर नहीं गया, क्योंकि इतनी मूर्तियां मैं अकेला कैसे उठा के लाता। मैं साथ में मेरे अपने 2 मुनियों को लेके गया, कोटेकन के डॉक्टर महाराज, एक करो विजय जी महाराज जो भी हम मुक्तागिरी के पास के हैं उनको, और 3 ट्रस्टी मेरे साथ में सांगानेर के मंदिर के, और उनको साथ में लेकर के गया। उनकी मूर्तियों को निकाला और 5 दिन उनको रखा और ले जाकर के वापस स्थापना कर दिया। मेरे को तो नहीं कोई सांप मिले, न कोई बिच्छू मिला, न कोई अजगर मिला, न कोई भूत पिशाच मिला, कुछ भी नहीं मिला। सीधा गया, सीधा लेकर के आ गया और सीधा जाके विराजमान कर दिया। भाई अरे इतना आडम्बर काय को करना, तुमको करना है 1% और कर लो, मूर्ति का और करो, हजारों रुपए तुमको मिल जाएगा। लेकिन मूर्ति के नाम से इस प्रकार का विवाद एक समाज के अंदर खड़ा करना वो ठीक बात नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए इन बातों पर हमें विश्वास नहीं करना है। मूर्तियां पुरानी हो तो भी नमस्करणीय है, लेकिन मूर्तियां नवीन है तो भी नमस्करणीय पूजनीय है। उस अपेक्षा से हमारी सब ठीक है। लेकिन एक दिन की मूर्ति को, 1 साल की मूर्ति को हम 1000 वर्ष की पहले की मूर्ति को घोषित करेंगे, ये बात हम करगीत मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है कि समाज को भी उनको समझाना और सांगानेर के जितने भी ट्रस्टीगण हैं उनको भी अकल ठिकाने आकर के इसका अभिनय करने का, अकार्य को करने का उनको नहीं करना चाहिए। नहीं तो घोर पाप लगेगा, झूठ का पाप लगेगा, लोगों को ठगने का पाप लगेगा, मायाचारी का दोष लगेगा। ये बात ध्यान में रखिए। कृत कार्य धर्म तीनों का एक फल होता है। चलो मैंने बहुत बोल लिया है। ये विषय 1 मिनट इस विषय में हमें सावधान रहना है। सावधानी की परम आवश्यकता है। हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना है, अपनी परंपरा नहीं छोड़ना है, अपनी आर्थ परंपरा नहीं छोड़ना है। अपने गांव में पड़ने वाली फूट उसको नहीं होने देना है। समाज एक होकर के धर्म की रक्षा, परंपरा की रक्षा, आगम की रक्षा हमें करना है। दूसरी बात, मैं बोलना शुरू किया, हमारे दादा वगैरह सब यहाँ पर अतिथि जन आए हुए हैं, बेचारे चुपचाप बैठे हुए हैं। वो सोच रहे कब महाराज बंद करें और कब हम कुछ चार महाराज के विषय में विनया दिली देवे और हम अपने घर जावे। बेचारे राह देख रहे हैं और हमारे साधु का कार्य है बोलने का। इसलिए चलो ठीक है, मैं हमारे साधु संत यहाँ पर विराजमान है। ये प्रोग्राम में इनको बेचारे सब हमारे भक्त हैं, पर हमारे शिष्य लोग हैं। कोई हमको दादा बोलता है, कोई हमको काका बोलता है, तो कोई कुछ बोलता है। चलो कुछ भी है, इनकी भक्ति थी, थोड़ा सा इशारा किया। ये सारे के सारे हमारे पूरे संघ को लेकर के यहाँ पर पधारे, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि जितना उनका विनय करना चाहिए उतना विनय हम लोग नहीं कर पाए हैं। कभी स्थान को लेकर के तो कभी पाठ्य को लेकर आदि तो ध्यान नहीं रखेंगे। बड़े बड़े प्रोग्राम इस पर की छोटी मोटी त्रुटि हुआ करती है। इसलिए मैं समस्त आचार्य परमेश्वरियों को, माताजी लोगों को, चुलक चुली को, त्यागी वर्तियों को आशीर्वाद देता हूं और हमारी भूल को माफ करेंगे। एक बात। दूसरा नंबर, जो भी, क्योंकि बाद में मेरे को बोलने को नहीं मिलेगा और माइक बोल मिल गया तो कौन छोड़ना नहीं चाहता, आप जानते ना, है ना। चलो ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर बड़े बड़े दानियों ने, पीछे लेने वालों ने, कमंडल लेने वालों ने, विधान करने वालों ने पूरा का पूरा सहयोग दिया है। राजेश रत्नारायण दोषी का परिवार भक्तामर विधान का पूरा सहयोग करके उन्होंने अपनी तरफ से खर्चा किया। मैं उनको और उनके परिवार को पूरा आशीर्वाद दूंगा। उसके बाद हमारे ये 4 दिन के समय में, 4 दिन के खर्च में हमारे नरेश विजय साहब, भरत जी काला आदि इस प्रकार के बहुत सारे भक्त हैं। और भोजन आप समझते हैं, भोजन आपको मिष्ट भोजन मिल रहा है। वो हमारे क्षेत्र के संघपति अथवा हमारे बिहार के संघपति हैं, वो संतोष ताराचंद पाटनी, सचिन पाटनी, औरंगाबाद, उनकी तरफ से वो पहले भी आप समझते हैं, गए साल में भी पूरा का पूरा खर्चा उनका था। अभी भी चाहे 10,000 आदमी आवे, 5,000 आदमी आवे, सबका उनकी तरफ से पूरा का पूरा आप सबको भोजन, दोनों टाइम का नाश्ता वगैरह उन्होंने दिया है। उनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है।
और इसमें जिन्होंने खर्चा किया है सबका नाम तो कहां से लूं, मेरे को नाम भी याद नहीं रहता है। इसलिए सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। उसके बाद हमारे क्षेत्र के ट्रस्टीगण हैं, उनको तो मैं हमेशा आशीर्वाद देता ही रहता हूं, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। क्षेत्र आपका है, साधु है आज नहीं और कल नहीं, आज यहाँ और कल। साधु का कौन सा घर और कौन सा क्या भाई, नंगे फकीर आदमी उसका क्या है, उसका कुछ नहीं होता है। ये क्षेत्र आप ही का है, आपके दान से बना है और आप ही लोगों को इसका सुरक्षा करना है और आगे के काम भी सारे के सारे आप ही को करना है। अभी नोटबंदी हो गई हमारे अपने प्रधानमंत्री जी की महाकृपा से, तो थोड़ा बहुत तकलीफ सब जगह आई, लेकिन उसमें सहयोग पूरा का पूरा हमारे क्षेत्र के कुंतीलाल जी पाटनी आदि उनके सहयोगी जो क्या है, एक दो को छोड़ करके, एक दो ने तो वो थोड़ा सा किया, हम ये साइन नहीं करेंगे, वो साइन नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो भी हमारे कुंतीलाल जी ने पूरा भाग लेकर के, और क्षेत्र को देखो इतना बड़ा क्षेत्र है तो 10-20 लाख रुपए तो साधारण आगे पीछे रहता ही रहता है। नोटबंदी के कारण वो मुश्किल में आए तो हमारे कुंतीलाल जी ने उसका पूरा का पूरा साथ दे दिया है। मैं समझता हूं उनको मैं पूरा का पूरा आशीर्वाद देता हूं, उनको भी और क्षेत्र के ट्रस्टीगणों को भी और कार्यकर्ताओं को भी। उसके बाद क्षेत्र के वर्कर लोग हैं, चारों बच्चे हैं, सुधीर है, सुरेश है आदि जो भी है, और हमारे सहयोगी जो कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत रात दिन खटते हैं क्षेत्र कार्य करने के लिए। इसलिए उनको भी मेरा आशीर्वाद। और क्षेत्र का दो बच्चियां भी आप सब लोगों ने देखा होगा, जयू दीदी, पूनम दीदी तो भी पढ़ने के लिए रह रही है। जयू दीदी का स्थान करीब करीब स्थायी यहाँ पर है। पूनम दीदी अभी पढ़ रही है, आगे न जाने उसका ब्रह्मचर्य तो उसने ले लिया है, लेकिन अभी है थोड़े दिन, देखिए क्या होता है। लेकिन वो दीदियों का काम आप सब उन्होंने देखा होगा, ये सारी की सारी तैयारी रात दिन सब पूरा का पूरा खट करके और उन्होंने किया है। उसके बाद हमारे बड़ौद के नौजवान, हमारे इचलकरंजी के नौजवान, हमारे आलते के नौजवान आदि एक पांव पर खड़े रहते, महाराज ने आज्ञा दे दिया तो पूरा अभी 4 दिन उन्होंने रात दिन खड़ करके ये प्रोग्राम को कैसे सक्सेस किया जाए, उन्होंने पूरा का पूरा योगदान दिया। मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आप सब लोग इस प्रकार का करेंगे। उसके बाद हमारे मंच संचालक आदि संगीतकार हैं, नाटककार हैं, हमारी चेलना दीदी वगैरह जो रात को श्रीपाल चरित्र का नाटक उन्होंने दिखाया आदि उन्होंने सब किया है। उन्होंने प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए, उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। उसके बाद हमारे शिष्य गुप्तीनंदी जी महाराज हैं, अथवा आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज हमारे उत्तराधिकारी अभी नवोकार तीर्थ पर विराजमान है। उन्होंने बहुत बड़ा तीर्थ का निर्माण किया है। अभी आप लोगों ने उनकी भाषा सुनी होगी, विनयंजलि उन्होंने दिया है। मैं बोलता हूं वो हमेशा निरोगी रहे, ऐसा मेरा उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रतिनमस्ते हमारे शिष्यों को भी। और उसके बाद यहाँ क्षेत्र के नेता लोग, ये देखो सामने बैठे हुए हैं, हमारे दादा ले लो, हमारे इंगोले साहब ले लो, हमारे तो गोदराम खाकी कपड़ा पहन करके हमारे सभी बैठे हुए हैं। इन लोगों का क्षेत्र को पूरा का पूरा सहयोग है। इनके हाथ के नीचे क्षेत्र चल रहा है, इसलिए हम रात को आराम से सोते हैं, हमारे क्षेत्र को कुछ नहीं हो सकता है। इंगोले साहब वगैरह है, दादा वगैरह है, इनको जब भी आवाज लगाया तुरंत खड़े होते, बोले महाराज चिंता मत करो, हम लोग है ना। इंगोले साहब तो जब से हमने ये धरती पर पांव रखा तब से उनका पूरा का पूरा सहयोग है। तो मैं समझता हूं सब लोगों को मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। उसके बाद आप सब लोग पधारे। हाँ देखिए, हमारे क्षेत्र के लिए हम खाली क्षेत्र के लिए पैसा लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग गोर गरीब अनाथ आदि उनका सबका ही सहयोग, जैसे भी हमारी शक्ति के अनुसार हम लोगों का सहयोग हम उनको जरूर करते हैं। अभी देखिए अनाथ आश्रम के 50-60 बच्चे आए, उनको जो है उनको वस्त्र वगैरह देना है, अथवा जो अपंग वगैरह है उनको इस प्रकार का देना है। और ये सब बच्चे लोग हैं, किसी को पढ़ाई लिखाई के पुस्तक है, किसी को बैग है आदि इस प्रकार का देते हैं। ये सारा का सारा आप ही लोगों के सहयोग से होते, आप सारे के दाता लोगों का ही सहयोग होता है। तो मैं पूरी समाज को, देश देशांतर से आए हुए जितने भी समाज के लोग हैं, हाँ चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कुल का हो, मेरे पास जाति कुल धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। जब भी किसी प्रकार का दुखी मेरी स्टेज पर आ जाता है, मेरे चरणों में आ जाता है, बिना भेदभाव किए उसका सुनता हूं और किसी को भी निराश करके नहीं भेजता।